सादर जय श्री कृष्ण। आहा भक्तवृंदो, आज का बड़ा उत्तम विषय है। आज का जो विषय है वो विषय हमें हमारे इष्ट से और उनके चरणों से हमारी प्रीति और बढ़ा देगा। आज का विषय है कि आनंद में है कृष्ण और धर्म में है श्री राम। कैसे, ये विचार करने का विषय है। आनंद का स्वरूप भगवान कृष्ण को बताया और धर्म का स्वरूप प्रभु श्री राम को बताया है। शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में राम और कृष्ण इन दोनों में किंचित भी भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, तो के चपल विशेष। राम और कृष्ण पर भी एक हैं और एक होकर भी ये हमेशा पृथक पृथक अवतार लेकर के अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। कृष्ण आनंदमय हैं। भागवत जी के प्रथम दिवस की कथा में पद्म पुराण से वर्णित है। उसमें बड़ा सुंदर एक श्लोक है। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण आनंद का प्रतिबिंब हैं, आनंद का स्वरूप हैं, या यूं कहें कि जो आनंद हैं वही कृष्ण हैं और जो कृष्ण हैं वही आनंद है। सच्चिदानंद, आनंद अकेला शब्द नहीं है, आनंद की अपनी अकेली परिभाषा नहीं है। अगर आनंद की महिमा और आनंद की अगर व्याख्या को हम देखें तो उसमें आता है सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद ये बनकर के परमानंद, परम आनंद का स्वरूप ग्रहण करता है। भी हैं, चित्त भी हैं और आनंद भी हैं। जहां होती है वहां जीवन में नित्य प्रति आनंद बहता रहता है, नित्य उत्सव हो। जहां कृष्ण है वहां नित्य, जिनके जीवन में कृष्ण भक्ति है, जो कृष्ण के उपासक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के दिव्य भाव को प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में भी अगर दुख है, अगर उनके जीवन में भी कोई कष्ट है तो परिपक्व नहीं है। और जो कृष्ण के चरणों का उनके जीवन में फिर कोई कष्ट भी आनंद का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। ब्रज में कहते हैं, हमारे वृंदावन में आप जाएं तो वहां कहा जाता है नित्य उत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल। वृंदावन की जहां नित्य सुख है, जहां नित्य आनंद है, जहां कण कण में भगवान कृष्ण और किशोरी राधा रानी आज भी विद्यमान हैं, विराजमान हैं। एक होता है रूप, दूसरा होता है स्वरूप। रूप माने हम जानते हैं जो बंसी बजाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और जो धनुषवाण हाथ में रखते हैं वो प्रभु श्री राम हैं। रूप दिखाता है और स्वरूप सिखाता है। ये भेद है रूप में और स्वरूप में। बहुत से भक्त केवल रूप की सेवा करते हैं। रूप को आराधना करना, रूप को पूजना हितकारी तो है, लेकिन उस रूप को पूज करके और भगवान के स्वरूप को अपने चित्त में धारण करना ही वास्तव में भगवान की है। हम रूप को देख करके, हे भक्त वृंदो, हम रूप को देख करके भगवान की दिव्य भक्ति करें और उनके जो बताया हुआ मार्ग है, संसार में जीने की जो कला भगवान राम और भगवान श्री
उस स्वरूप को अपने जीवन में धारण करना ही रूप और स्वरूप की महिमा है, रूप और स्वरूप की व्याख्या है। आपके जीवन में अतरंग हर समय, प्रतिपल, हर क्षण आप हमेशा मुस्कुराते हैं। आप परिस्थिति जो भी है, आप प्रसन्न हैं, आप आनंद में हैं, आप प्रसन्न मुद्रा में हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को अपने जीवन में धारण किया है। भगवान के भक्त बन गए और फिर भी उत्कंठाएं हैं, फिर भी प्रश्न चिन्ह हैं, फिर भी अविवेक, बिना बुद्धि का प्रयोजन अगर हम करते हैं तो ये कृष्ण भक्ति का उदाहरण नहीं है, ये तो फिर मात्र दिखावे के लक्षण हैं। और भगवान कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट, छल और छिद्र सुहाता नहीं है। निर्मल मन, और जिसका मन निर्मल है सोई जन मोए भावा। जिसका मन निर्मल है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को मैं अतिशय पसंद करता हूं, अपने चरणों की दिव्य भक्ति प्रदान करता हूं। इसका एक उदाहरण भी है। आप वृंदावन गए हैं, आपने वृंदावन की दिव्य लीलाओं को अवगाहन किया। भगवान श्री कृष्ण होते ही मथुरा से गोकुल में आते हैं और संपूर्ण ब्रज मंडल में, ब्रज 84 कोस में अपनी संपूर्ण लीलाओं का आस्वादन अपने भक्तों को कराते हैं। जब भगवान ब्रज में हैं तो ब्रजवासियों के जीवन में आनंद। भगवान माखन की चोरी करते हैं, ये माखन की चोरी करना भी भगवान के जीवन का आनंद है और गोपियों के जीवन का आनंद है कि उनके घर में साक्षात पूर्ण ब्रह्म आकर के माखन चुराते हैं। इसलिए वो समस्त गोपियां भी बड़भागी हैं। उन गोपियों का भाव को अगर देखें तो धन्य है नंदरानी यशोदा। भक्त कहते हैं, संत कहते हैं कि धन्य है नंदरानी यशोदा, तेरे भाग्य की कछु कही ना जाए। जग जाकी गोद में, या जग जाकी गोद में, और वो पूर्ण ब्रह्म, हे मैया वो तेरी गोद में खेले। नंदरानी यशोदा और ब्रज बालिका, ब्रज बधुओं के गोदी में जब कन्हैया खेलता है तो समस्त ब्रज में आनंद होता है। अब विचार करें, आज भी इस कली काल में भी समस्त ब्रजवासी प्रसन्न हैं। क्यों? तभी तो बताया साल में 365 दिन हैं, लेकिन हमारे ब्रज में 700 उत्सव मनाए जाते हैं एक साल में। 365 दिन वार्षिक और उत्सव 700। एक दिन में एक उत्सव करें तो 365 होते हैं, लेकिन 700 उत्सवों की पराकाष्ठा को निर्धारित ऐसे करें। यही ब्रज को आनंद है कि वहां पर निरंतर दिन में 2 बार, एक बार सुबह उत्सव और दूसरा उत्सव सायंकालीन परिस्थिति में, उत्थापन के समय पर दूसरा उत्सव प्रारंभ होता है। हमारे ब्रजवासी सदैव रहते हैं। आपने देखा होगा, आप वृंदावन में जाते हैं तो ब्रजवासी हाथ माला झोरी, माथे पर दिव्य स्वरूप धारण करके ब्रज की परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। और अगर कोई सामने आ जाए तो कहते हैं भैया साइड में है जा, न कि एक लंकु है जा, ऐसा भाव रखें। उनके मन में क्रोध नहीं है। भक्ति नृत्यति यत्र च धन्यम वृंदावनम यस्य। धन्य है श्री वृंदावन धाम, जहां माता भक्ति स्वयं नृत्य करती है, नाचती है। नाचना माने जीव नाचता केवल एक ही परिस्थिति में है, जब जीवन में आनंद होता है। हे भक्त वृंदो, कृष्ण साक्षात आनंद का स्वरूप हैं और भगवान श्री राम धर्म स्वरूप। भगवान राम की पराकाष्ठा, भगवान राम का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद रक्षा के लिए, उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए अपने राजमहल का परित्याग करके दोनों भैया कृष्ण और बलराम वन में जाते हैं। कृष्ण
और बलराम इधर जब ब्रज में जन्म लेते हैं तो गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, और राम और लक्ष्मण संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, यज्ञ की, अनुष्ठान की, वेद की, मंत्र की और दिव्य महल का त्याग करते हैं। यहां मर्यादा है। भगवान राम मर्यादित हैं। दोनों ही अवतार संपूर्ण कलाओं से परिपक्व हैं, परिपूर्ण हैं, लेकिन भगवान राम अपनी संपूर्ण कलाओं का प्रयोग नहीं करते। राम मर्यादा में बंधते हैं। भगवान राम का स्वरूप मर्यादित स्वरूप है कि कभी भी मर्यादा माने जहां पर नियम ना तोड़ा जाए, अर्थात जहां पर किसी भी प्रकार की धर्म की हानि ना हो, रक्षा के लिए कर्म किया जाए, वही मर्यादा है और वही धर्म में है। कृष्ण के लिए कहा गया कि कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने नित्य नित्यम राधा कृष्णो गतिर्ममः। राधा कृष्ण जहां प्रेम की अनुभूति ब्रज में और ब्रजवासियों के ऊपर बिखेरते हैं, इसलिए वो आनंद का स्वरूप हैं। और भगवान राम, राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम, श्री राम नाम वरानने है। अर्थात जहां हमेशा मर्यादा में बंधते हैं। भगवान कृष्ण 16,108 विवाह करते हैं। यहां पर एक और तर्क है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भगवान होकर के 16,108 विवाह क्यों किए? ये भगवान की लीला है, वो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब विचार कीजिए, ये कहना कि भगवान कृष्ण ने 16,108 स्त्रियों से विवाह किया, यह सर्वदा पाप युक्त है। भगवान ने 16,108 रूपी अपनी इंद्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अपनी इंद्रियों को अब अपने वश में रखता है, वही पूर्ण ब्रह्म है। राम अवतार में अपनी मर्यादाओं में बंधते हैं, एक स्त्रीगामी हैं। भगवान राम माता सीता को वचन देते हैं कि मैं तुम्हें केवल एक ही वरदान देता हूं, क्षमा। मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करता हूं। क्षमा का मतलब होता है वचन और क्षमा का मतलब होता है माफ करना। माता सीता भगवान राम को वचन देती हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं भी लगेगा, आप मर्यादित जीवन जिएंगे, आपको मुझे कुछ अच्छा नहीं भी लगेगा, तो भी मैं रघुकुल की प्रजा को सदैव क्षमा करूंगी। तभी तो जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होता है, एक धोबी के कहने पर प्रभु श्री राम माता सीता को लक्ष्मण जी के साथ वन में भेजते हैं। यहां माता सीता को क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन दिया है कि वो क्षमा प्रदान करेंगी। उन्होंने क्षमा किया। और भगवान राम वचन देते हैं, क्षमा प्रदान करते हैं, अर्थात वचन देते हैं कि मैं सदैव एक स्त्रीगामी रहूंगा। मर्यादा है, जहां पिता की मर्यादा, पत्नी की मर्यादा, माता की मर्यादा, भ्राता की मर्यादा, प्रजा के साथ मर्यादा, जहां मर्यादाओं का पालन होता है, मर्यादा कभी धर्म को टूटने, मर्यादा के आबद्ध में बंधता है। हे वैष्णवों, आप सदैव याद रखना, कृष्ण आनंदमय हैं और प्रभु श्री राम धर्म में हैं। गीता में जब भगवान श्री कृष्ण मर्यादा में कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने आप को बांधते हैं, तो दिव्य गीता के ज्ञान से हमें ज्ञान देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर धर्म की हानि होती है, तब तब एक दिव्य अवतार ग्रहण करता हूं। कभी मर्यादित अवतार के रूप में राम अवतार लेता हूं, कभी लीला पुरुषोत्तम के रूप में कृष्ण अवतार लेता हूं, उद्धार के लिए मैं वाराह अवतार लेता हूं, कभी सृष्टि का आने के लिए मैं कभी मत्स्य अवतार लेता हूं, राजा सत्यसेन के युग में।
भगवान जितने भी अवतार लेते हैं, वास्तव में भगवान का वन में जाना, भगवान का मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में पालन हो, गांव में रहकर और संपूर्ण ब्रजमंडल की लीलाओं को करना, बाद में द्वारिका के राजा बनना, ये भगवान को कष्ट नहीं है, ये भगवान को सुख नहीं है, ये भगवान की लीला है। भगवान अपनी लीलाओं के को एक दिव्य ज्ञान, एक दिव्य धर्म में बनाना चाहते हैं, दिव्य आनंद में जीवन प्रदान करना चाहते हैं। आप विचार करके देखना, एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। आप कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण वो हैं जो टांग करके खड़े हैं, जिनके ललाट पर दिव्य बल्लभ कुल का तिलक शिरोमणि है, जो सुंदर अलकावलियों के साथ नाक पर नक पेसर, ठोड़ी पर चीबुक लगा करके और दिव्य मुरली बजाते हुए आनंद प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण स्वरूप में ऐसे दिखते हैं। और भगवान राम जो सदैव मर्यादा में बंधते हैं, जो सदैव धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते, अर्थात धनुष और वाण के साथ अपनी शोभा अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। आहा, ये बड़े सुंदर और अलौकिक भाव हैं। भगवान धर्म के 10 लक्षण बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और उन लक्षणों को प्रभु श्री कृष्ण भी दर्शाते हैं, और उन लक्षणों को प्रभु श्री राम भी अपने अवतार में जीव मात्र के लिए दर्शाते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम। ध्यान देना, धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीरम विद्या सत्यम अक्रोशो दशकम धर्म लक्षण। सबसे पहला है धृति। धृति माने होता है बुद्धिमता। आप अपने बुद्धि का प्रयोग करें। जो भगवान का दास होगा, जो भगवान राम का दास है, जो भगवान राम को इष्ट मानता है, उसके लिए धर्म की मर्यादाएं हैं। सबसे पहली मर्यादा, आप धृति रहें, माने बुद्धिमान रहें। बुद्धिमान ये नहीं पानी में गिर रहे चलो हम तो बच गए, कोई मरो तो मरो, नहीं। धर्म का मतलब होता है अपनी रक्षा करना, और अपनी रक्षा के साथ साथ औरों की भी रक्षा करना। औरों के भले में भला अपना, जग माहि उजागर नाम उसी का। जो अपने इष्ट के चरणों का ध्यान करके केवल अपनी नहीं अपनों की भी रक्षा करे, वो धर्म का एक लक्षण है, वो बुद्धि का है। बुद्धिमान उसे कहते हैं जो औरों के लिए जिए। बुद्धिमान उसे कहते हैं रक्षा करे। क्षमा, दूसरा अर्थ है क्षमा, माने सदैव अपने हृदय में क्षमा का दान सदैव तैयार रखिए। मतभेद हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद कभी भी ना हो। मनभेद नहीं होता, वही सच्चे भगवान के वैष्णव होते हैं। दमोस्तेयम, जो औरों की आजीविका के लिए। सोचम, जो शुद्धि का ध्यान रखे। इंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे। और निग्रह, जो कभी भी भेदभाव के बिना करे। धीरम, जो अपने जीवन में धीर धारण करे, शांति धारण करे। विद्या, और दिव्य विद्या के माध्यम से गुणों को अपने हृदय में धारण करके उन गुणों का बखान अपनों के उद्धार के लिए, उनकी तीव्र बुद्धि के लिए, उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त कराने के लिए करे। ये भी एक धर्म का लक्षण है। सत्यम, अगला कर्म बताया, अब अगला जो लक्षण है धर्म का वो है सत्य। भगवान सत्य स्वरूप हैं। आप सदैव सत्य का साथ दें। अकारण ही जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं, वो भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लायक नहीं होते, और वो भगवान की दिव्य कृपा को नहीं कर सकते। झूठ की मर्यादाएं बताई कि कहां कहां पर झूठ बोलना हितकारी है,
अन्यत्र इस संसार में आप जो भी करें, हर जगह पर सत्य के मार्ग पर चले। स्त्री झूठ कहां बोले? स्त्रीषु नर्म विवाहे च, किसी कन्या की विवाह में आपकी वजह से, अगर कन्या के विवाह में यदि आपकी वजह से, झूठ बोलने की वजह से उस जाए, तो वह झूठ नहीं, वह बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यथ्यर्थे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में है, आपके की रक्षा हो सकती है, तो वह बहुत बड़ा सत्य का स्वरूप धारण कर लेता है, आपका वह झूठ। स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यथ्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायाम, की रक्षा हो, ब्राह्मणों की रक्षा हो, और जहां पर झगड़े को विराम, ऐसी जगह पर झूठ बोलना भी हितकारी बताया गया है। अक्रोध हो, जहां क्रोध है वहां इंद्रिय वशीभूत नहीं है, और जहां इंद्रिय पुण्य नहीं है, और जहां पुण्य नहीं होता वहां कभी परमात्मा नहीं होता, और जहां परमात्मा नहीं है वह जीवन दुर्गति प्रदान करता है। इसलिए अपने जीवन के क्रोध को अपने काबू, 10 कम धर्म लक्षण, और ये धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। जब खुशी, आनंद, अपनापन जागृत होने लगे तो समझना कि ये कृष्ण का आनंद हमारे ऊपर है। ध्यान देना, आनंद को पहचानने के लिए हमारे जीवन में खुशी है, हम हंसते हैं, परिवार में सुख शांति है, अनुशासन है, पूरा परिवार एक साथ बैठता है, एक साथ बातें करता है, दुख सुख की बातों को एक दूसरे को बताता है, सुनता है, सुनाता है, जीवन में आनंद है, वो कृष्ण भक्त के लक्षण हैं। और जहां सदैव औरों की रक्षा करने का प्रण जीवन में आए, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण जब जीवन में आ जावे, जहां मर्यादित से बचने का भाव जब हमारे जीवन में आ जाए, वही धर्म स्वरूप अर्थात प्रभु श्री राम के भक्त होने के